नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं राजस्थान वन। बीते दिनों ही राजस्थान में बजट पेश हुआ और उस बजट में विधायक जो है विधायक न रह के कि गाली गलौज वाले विधायक बन चुके हैं। इस पर हम चर्चा करने वाले और इस चर्चा में मौजूद रहेंगे हमारे साथी नीरज शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ऋषभ, बहुत धन्यवाद आपका जी। वीडियो शुरू करने से पहले जो है मुद्दा समझ लेते हैं कि भाई कल बजट पेश होता है और आज ही जो है एक विधायक हैं रोहित बोहरा, वो एक दूसरे विधायक भाजपा खेमे के विधायक गोपाल, उन पे कहते हैं कि वो पत्रकारिता करके विधायक बने हैं। तो रोहित बोहरा कहते हैं कि भाई आप पत्रकारिता करके आए हो, आप दलाल हो। तो क्या ये पत्रकारिता पे धब्बा लग गया है कि अगर आप पत्रकार हो तो आप दलाल हो? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए आप क्रोनोलॉजी समझिए। ये क्रोनोलॉजी बड़ा अच्छा शब्द आया भारतीय राजनीति के अंदर। भारतीय राजनीति में गाली गलौज का एक लंबा इतिहास सा बनता जा रहा है। दिन ब दिन इस तरह की घटना होती हैं जो बड़ा शर्मनाक कर देती हैं। दिल्ली में रमेश बिधूड़ी, देखिए हर पार्टी से आपको इस तरह के नेता मिल जाएंगे, सदन में गाली गलौज करते मिल जाएंगे। और एक शांति धारीवाल देख लीजिए, वो मर्दों का प्रदेश वाली कहानी किसी से छुपी नहीं है। जब वो मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, आज की घटना आप कह रहे हैं कि गोपाल शर्मा को कांग्रेस पार्टी का एक विधायक कहता है कि तुम तो दलाल हो। निश्चित तौर पर राजनीति के अंदर एक भाषा का अंकुश तय करने की आवश्यकता है। इसको अब विभिन्न विधानसभाओं के सदनों के अध्यक्ष तय करें या फिर एक पैमाने सेट किए जाएं कि किन अब ऐसा कर तो दिया गया है कि सदन में आप इन शब्दों को नहीं बोल सकते, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो रिकॉर्ड पे नहीं जाएंगे। लेकिन आमतौर पर इस्तेमाल तो हो ही रहा है, टेलीकास्ट वो हो रही है, लोगों तक पहुंच रही हैं। तो कितने ज्यादा शर्मसार कर देने वाली बात है कि जिस व्यक्ति को अपना जनप्रतिनिधि, अपना नेता चुनकर जनता बड़ी संख्या में सदन में भेज रही है, वो इस तरह की बदतमीजी, बेहूदगी करता है। और दूसरी तरफ एक यूट्यूब शो के अंदर कुछ घटिया मस्करे, घटिया मजाक करते हैं, वो एक नेशनल इशू बन जाता है। लेकिन नेशनल इशू जहां उठना चाहिए वहां गाली गलौज हो रही है, वहां कोई इस पर ध्यान भी नहीं देता है। तो बड़ा आम हो गया है, पर ये बड़ा शर्मनाक है, घातक है, ना सिर्फ लोकतंत्र के लिए, आने वाली पीढ़ी और जनता के लिए भी। बिल्कुल। अब देखिए, क्योंकि हमारा देश पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, थोड़ा इतिहास में चलेंगे। आपको याद होगा मुलायम सिंह यादव ने जब उत्तर प्रदेश में एक लड़की का रेप हुआ था तो उन्होंने कहा था कि भाई नौजवान लड़के हैं, गलती हो जाती है। उसी तरह से राजस्थान में शांति धारीवाल ने भी ये बयान दिया था इस तरह से। ऐसे नेताओं पे क्या उनकी उम्र का असर आ रहा है या इनकी प्रवृत्ति ऐसी रही है? उम्र का नहीं सर, देखिए अभी प्रवृत्ति के ऊपर तो आप कैसे ही सवालिया निशान उठा दे। मैं मुलायम सिंह यादव के साथ दिन रात बिताया तो हूं नहीं, घूमा हूं नहीं, तो मैं उनको प्रवृत्ति कैसी है उस पर तो मैं क्या टिप्पणी करूं। परंतु ये जरूर मैं आपको श्योर होकर कह सकता हूं, निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जब मुलायम सिंह यादव जैसे नेता इस पर इस तरह के बयान देते हैं, कोई मजबूत कार्रवाई नहीं होती, कोई एग्जाम्पल सेट नहीं होता, तो फिर आप ये मान लीजिए आप निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी, आने वाले नेता और भविष्य में लगने वाले उन सदनों को न्योता दे रहे हैं कि आप किसी भी तरह की हद को लांघ सकते हैं, पार कर सकते हैं। महिलाओं के खिलाफ आप बेहूदगी और बदतमीजी भरे बयान दे सकते हैं। किसी महिला के बारे में ये कह सकते हैं कि इसके तो गालों जैसी सड़क बना देंगे। किसी महिला के बारे में ये कह सकते हैं कि अरे यहाँ बलात्कार इसलिए होते हैं क्योंकि मर्दों का प्रदेश है, इसलिए कह सकते हैं कि भाई लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो इस तरह के अगर आप बयानों को नजरअंदाज करेंगे तो आगे आप और ज्यादा गलीच और गंदे बयानों का आने का स्वागत कर रहे हैं निश्चित तौर पर। बिल्कुल। ये तो थी कि वाद विवाद होता रहता है, कहानियों शेर के जो है अभी दौर चला है, भाई आप शेर के हिसाब से तंज कसते हैं। खैर, अब बात करते हैं आंकड़ों पे। जब हम विधानसभा में देखते हैं कि बजट पेश हो रहा है तो हम एक चीज भूल जाते हैं, एक जनता, आम जनता के नाते, कि आंकड़े स्पष्ट नहीं हो पाते। कभी विपक्ष कोई आंकड़ा देता है, सत्ता पक्ष कोई आंकड़ा देता है, तो आखिरकार जनता सही आंकड़े उसको कैसे मिलेंगे और उसकी जांच कैसे हो पाएगी? देखिए, सही आंकड़ों के लिए तो जिसमें आपको निश्चित रूप से 100% सही आंकड़े मिलने वाले हैं, उस माध्यम का, उस चीज का नाम है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। आप एक 10 रुपए के स्टाम्प पे सरकार को लिखकर भेजिए, सरकार को सही आंकड़े आपको उपलब्ध कराने पड़ेंगे, ये अधिकार है आपका, संविधान ये आपको देता है। अब रही सरकार के आंकड़ों की और विपक्ष के आंकड़ों की बात, जो सदन में फेंके जाते हैं, आज फेंके गए, सरकार कह रही है कि भाई इतना काम हुआ और विपक्ष कह रहा है कि भाई इतना नहीं हुआ, इतना सा काम हुआ। तो अब किसके आंकड़ों पर आप विश्वास करेंगे, ये तय आप नहीं, आपकी विचारधारा करेगी। जो मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, आप नहीं, आपकी विचारधारा तय करेगी। आपकी विचारधारा जिस पार्टी को, जिस पक्ष को समर्थन देती है, समर्थन करती है, आप निश्चित तौर पर उसके आंकड़ों पर विश्वास करने वाले हैं। और अगर मेरी मानते हैं, राजस्थान वन की मानते हैं, तो एक 10 रुपए के स्टाम्प पे RTI लगाइए, सारा चिट्ठा बाई पोस्ट आपके घर भेज देगी सरकार, और जो चिट्ठा आएगा वो 100% सत्य आएगा निश्चित रूप से। देखिए, RTI लगाने के पीछे भी कई सारे लोगों का ये सवाल होता है कि भाई हम RTI लगाएंगे, वो DM, SDM या उस जो है विभाग से संबंधित जो अधिकारी होगा वो आपको डिटेल देता है।
खैर, तो एक दबाव ये होता है कि आरटीआई लगाने के बाद उस विभाग का अधिकारी आपके ऊपर दबाव लगता है बनाने कि भाई आप आरटीआई वापस ले लो। ऐसे में वो जो व्यक्ति है जिसने आरटीआई दाखिल की है वो न कहीं शिकायत कर पाता है और उस दबाव में आरटीआई वापस ले लेता है। तो जिले के स्तर पे ये बहुत चीज जो है हो रही है। ये होती है, माँ कह सकते हैं ऐसा, लेकिन आप समझिए कि ऐसे जीवन में संघर्ष तो हर क्षेत्र विशेष में है। आप गाड़ी चला रहे हैं, अभी अचानक से टायर फट जाता है, गाड़ी पलट जाती है, आदमी मर जाएगा। संघर्ष तो हर चीज में है भैया। अब आरटीआई लगाइए, नहीं आपका काम मर रहा है, आप आगे शिकायत कीजिए, उससे ऊपर शिकायत कीजिए। आप एक प्रावधान ऐसा भी है कि निश्चित समय सीमा के बाद में आप कोर्ट जा सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं प्रशासन विशेष के ऊपर, सरकार के ऊपर, तमाम चीज़ों के ऊपर। आप वहाँ कोर्ट के माध्यम से डिटेल्स मांग सकते हैं। तो तमाम तरीके, मीडिया की मदद लीजिए, हमारी मदद लीजिए, हमें बताइए अगर कोई आपको धमका रहा है, हमारा रिपोर्टर पहुंचेगा राजस्थान में कहीं भी। ये थे हमारे साथ नीरज शर्मा जिनके साथ हमने कई मुद्दों पर चर्चा की। इनमें से आपको कौन से वो मुद्दे लगे जो वाकई जरूरी थे और आगे कौन से मुद्दे पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान 1।